ऐसा ही नहीं, वो दोनों महात्मा कहने लगे, बेटा संत शिरोमणि द्वारे द्वारे कभी किसी की न जाते, होती है शुभ घड़ी संत के घर। क्या बोले? संत शिरोमणि द्वारे द्वारे कभी द्वारे किसी की न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के घर। इस प्रकार से कहने लगे मंत्री, जा और जा करके जो है अपने महाराज मौर्य से कह दे कि तुम्हें दरवाजे पर दो महात्माओं ने याद किया है। मंत्री कहने लगा, अगर बुरा न मानो बाबा जी, तुम्हें एक बात कहूं। बाबा जी कहने लगे, क्या कहना चाहता है? अरे तू जो भी कहना चाहता है दिल खोल करके कह ले। तो वो मंत्री कहने लगा, बाबा जी मेरी एक बात सुनो क्या? अरे प्यूरी बन कर जोरे के बचनों करना, राजा को कारण कौन है कि बाबा, राजा को कारण कौन है कि माधव के बुलाओ। कहने लगे, अगर तुम्हें महाराज से मिलना है तो आप हमें बता दो, जो भी हमसे हो सकेगा मैं आपकी सेवा करूंगा। बाबा जी हंसने लगे, अरे नादान मंत्री, शायद तुझे नहीं मालूम है और जानता है मैं कोई ऐसा वैसा बाबा नहीं हूँ, सबकी तरह मुझे मत समझ लेना। जाओ और जा करके अपने महाराज से बोल दो, जा करके तुम्हें दरवाजे पर दो महात्माओं ने याद किया है। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं अभी तुम्हें श्राप दे दूंगा। है उसी समय भगवान बोले, क्या? अरे कोई तुम बात बना जिद करेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बाबा की बात को मान करके है आज वो मंत्री चला है, कहां पहुंचा? जहां पर महाराज मौर्य अपनी प्राण प्यारी रानी विचित्रा के साथ वो फांसों का खेल खेल रहे हैं। जैसे ही मंत्री को आते हुए देखा महाराज मौर्य ने, ए मंत्री, अरे तेरे यहाँ आने का कारण कौन सा है? मंत्री ने दोनों हाथ जोड़े, राजन दरवाजे पर जो है तो महात्मा आए हैं, उनके साथ में एक बनी का राजा शेर है और वो दोनों महात्माओं ने तुम्हें याद किया है, इसलिए आप जो है शीघ्र दरवाजे पर पहुंचे। इधर महाराज मौर्य मंत्री की बात को मान करके वहां से जैसे ही आगे की तरफ आते हैं, जहां पर वो दोनों महात्मा गेट पर खड़े हुए हैं, के साथ में शेर है, आते आते महाराज मौर्य
बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। बाबा जी किस लिए हमें याद किया है? आज मेरी घड़ी धन्य हो गई है, आज ये मेरा जीवन धन्य हो गया है जो आपने हमें दर्शन दिए हैं। इसलिए बाबा जी बोलो, हम आपकी कौन सी सेवा कर सकते हैं? भगवान बोले, सेवा की बात करते हो, सेवा की बात कर रहे हो? अरे तब कहने लगे कि समझा